गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 7 अक्ल बड़ी या भैंस इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। देखिए पहले शब्द अर्थ में आइए। शर्म माने होता है लज्जा, आरोप इल्जाम, राय सलाह, निर्णायक फैसला करने वाला, यत्न प्रयास, श्रेष्ठ उच्च। ये तो सदर था। अब आ जाइए सीधे पाठ में। देखिए यह तथ्य सर्वविदित है कि मानसिक बल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी काल्पनिक घटना पर आधारित है जिसे अक्ल बड़ी या भैंस मुहावरे में प्रचलित में आने का कारण पता चलता है। छात्रों, आपने सुंदरबन का नाम तो सुना होगा। उसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के सभी जानवर इस तालाब में पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पर एक लंगूर रहता था। वह बहुत बुद्धिमान है। उसकी चर्चा सारे जंगल में होती है। वह बहुत चतुर भी है, इसलिए वह सब जानवर उसे चतुरू के नाम से पुकारते हैं। चतुरू पेड़ पर बैठा सभी जानवरों को आते जाते पानी पीते देखता है। वह अक्सर देखता है कि सब जानवर अच्छी तरह नहाते और पानी पीते हैं, लेकिन भैंस सारा दिन पानी में बैठी रहती है और जब निकलती है तो उसका पूरा शरीर क्या होता है, कीचड़ में लथपथ रहता है। यह बात चतुरू को अच्छा नहीं लगता। वह कहता है भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चतुरू पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद कर रहा था। इसी बीच एक भैंस आई। वह तालाब में घुसकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह तालाब से निकली तो उसका शरीर कीचड़ से लगा हुआ था। चतुरू उसका यह रूप देख करके खूब जोर से हंसने लगा। भैंस को छेड़ने लगा, यानी परेशान करने लगा। भैंस चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों के साथ इस तरह बात की जाती है? चतुरू और जोर से खी कर हंसने लगा और उछल कूद करने लगा। तू इतना हंस क्यों रहा है? भैंस ने खींचते हुए पूछा। चतुरू जोर से हंसते हुए बोला, अरे मौसी, तुम किस तरह नाचती हो? तुम्हारा शरीर पर मिट्टी कीचड़ तो वैसे ही लगा रहता है। यहाँ नहाना भी कोई चाहे नहाना तो नहा नहीं पाएगा। तुमने तालाब का सारा पानी गंदा कर दिया और खुद भी वैसे ही की वैसे रह गई। तुम पानी गंदा करोगी तो हम क्या पिएंगे? जा जा, मुझ पर पानी गंदे करने का आरोप लगाता है। भैंस ने चतुरू को डांटा। एक तो गलती, दूसरी डांट। वह काठा और मैं सबको बताती हूं। जरा नीचे आ, तुझे मजा चखाती हूं। भैंस ने चिल्लाकर कहा। अरे जाओ मौसी, अपना काम करो। चतुरू ने आकर कर कहा, चली है बड़ी बनने। 100 मन का शरीर तो है, अक्ल पैसे भर का नहीं है। इस पर चतुरू और जोर से हंसा और 2-3 पत्ते तोड़कर नीचे का लो, खाओ और जाओ। भैंस वाला चतुरू की बात को सहने वाला कहां थी। वो लाल पीले होते हैं, गुस्से में होती हुई बोली, पानी तालाब का गंदा नहीं हुआ, बल्कि पानी सिर के ऊपर आ गया है। आज इस बात का फैसला होगा, कौन बड़ा है, तू या मैं? भैंस और चतुरू की तू मैं जंगल के सभी जानवर जान गए। सभी जानवरों ने मिलकर कहा कि इस झगड़े को किस तरह समाप्त किया जाए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। राय यह तय हुआ कि दोनों में से जो कोई तालाब में को पहले पार कर लेगा वही बड़ा माना जाएगा। इसका निर्णायक बूढ़ा हिरन को बनाया गया और रेफरी हाथी। जंगल के सारे जानवर तमाशा देखने के लिए वहां जाकर बैठ गए। चतुर बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता नहीं था। इतना बड़ा तालाब वो कैसे पार करेगा? जब सारी तैयारी हो गई तो हाथी ने दोनों को सावधान किया। उसने चिघाड़ने के खत्म होने के साथ दोनों तालाब में तैरना शुरू कर देना था। चतुरू बड़े परेशानी में पड़ गया। उसका दिल धड़कने लगा। घबराहट के मारे उसे कुछ सूझता नहीं था। उसे डर था कि कहीं वह चतुरू से बुद्धू न कहलाया जाने लगा। अचानक हाथी ने सूर उठाकर चिघाड़ा। भैंस झट पानी में तैरने लगी। अब चतुरू ने भी चतुराई दिखाई। उसने पेड़ की इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाई और तालाब में झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा।
भैंस अभी थोड़ी दूर गई थी, बस चतुर वहीं कूदा और भैंस के पीठ पर जाकर के बैठ गया और उसके सींग को पकड़ लिया। भैंस कितने भी यत्न करती उसे गिराने के लिए नहीं गिरा पाती। चतुर की चतुराई से सभी चकित हो गए। वह यह देखकर और उत्सुक हो गए कौन पहले पहुंचता है। अभी तालाब का किनारा थोड़ा सा ही बाकी था, चतुर कूद करके उस पार चला गया और वह जीत गया और वो सभी लोग चिल्लाने लगे चतुर जीत गया। इधर भैंस धीरे धीरे बाहर निकली। तभी हिरन दादा ने फैसला सुनाया, चतुर बड़ा है, भैंस नहीं। यानी छात्रों, उस दिन से यह मुहावरा बन गया। लोग कहने लगे अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी होती है यानी अर्थात बुद्धि की ताकत शरीर के आकार से बड़ी होती है। सदा याद रखो, बुद्धि बल शरीर बल से श्रेष्ठ होती है। ये तो पाठ था। अब आइए प्रश्न में, चतुर को भैंस की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? चतुर को भैंस की यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह दिन भर कीचड़ में लथपथ रहती थी। जानवरों ने चतुर और भैंस का झगड़ा समाप्त करने के लिए किया। जानवरों ने चतुर और भैंस का झगड़ा समाप्त करने के लिए एक दौड़ का आयोजन किया। फिर सभी जानवर की क्या राय थी? सभी जानवरों की यह राय थी कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। अक्ल बड़ी या भैंस का क्या अर्थ है? अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बुद्धि की ताकत शरीर के ताकत से बड़ी होती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।